हरे कृष्णा। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग मुझसे यही सवाल करते हैं कि आपका स्किन केयर रूटीन क्या है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में मेरा जो स्किन केयर रूटीन है वही आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो कि 100% नेचुरल है और मैं किस तरीके से आयुर्वेद की हेल्प से अपने स्किन का ध्यान रखती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो दो तरीके से हम लोग हमारे स्किन का ध्यान रख सकते हैं। पहला है इंटरनली, दूसरा है एक्सटर्नली। जो इंटरनली स्किन केयर है, आंतरिक तौर पर ये जो कार्य करेगा आपके शरीर में आपके स्किन को साफ, सुंदर और चमकदार बनाने में, वो 90% तक कार्य करता है। और जो दूसरा है एक्सटर्नली, वो सिर्फ और सिर्फ कार्य करता है 10% तक। यानी कि अपने फेस पे उपटन लगाना, फेस पैक लगाना और तरह तरह की क्रीम्स लगाना, लोशन लगाना, ये जो काम है वो 10% तक ही देखा जाता है। और ये तब तक रहता है जब तक हम उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तभी तक हम उसका असर देख सकते हैं हमारे स्किन पर। अब बात करते हैं कि मेरा क्या स्किन केयर रूटीन है, क्या मैं फॉलो करती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से यदि आप अपना लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो आपका स्किन जो है वो ऑटोमेटिकली साफ होता जाएगा, चमकदार होगा, आपके स्किन पे एक नेचुरल ग्लो बनने लगेगा। दोस्तों, अगर मेरे स्किन केयर की बात की जाए तो मेरा जो लाइफस्टाइल का सबसे पहला पार्ट है वो ये है कि मैं मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठती हूँ। 4 से 4:30 के बीच में मैं उठ जाती हूँ। कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है क्योंकि मेरा एक छोटा बच्चा है, उसके साथ में मैं टाइम सेट नहीं कर पाती हूँ, तो मैं 5:30 तक भी उठ जाती हूँ, 5 बजे तक भी उठ जाती हूँ। लेकिन मैं प्रायोरिटी देती हूँ कि मैं 4:30 बजे से पहले उठ जाऊँ और उसके बाद में मैं अपना जो मल त्याग करना है, शौच आदि क्रियाएँ हैं, वो सबसे निवृत्त होकर स्नान आदि करके, जैसे सर्दियों में मैं थोड़ा सा लेट नहाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी होती है दिल्ली में, तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा लेट नहाती हूँ, 6:30 बजे तक नहा लेती हूँ। लेकिन गर्मियों के टाइम पर आप थोड़ा जल्दी नहाइए। इससे क्या होता है, आपके स्किन पे एक अलग ही ओज बनने लगता है, आपके शरीर पे आपको एक अलग सी चमक दिखेगी आपके स्किन पे। तो ये आपको एक बेनिफिट मिलेगा। टोटल अगर आपको इसके बारे में जानना है, ब्रह्म मुहूर्त के क्या बेनिफिट्स हैं, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप जाके वॉच कर सकते हैं। अब आप लोगों को मैं बताती हूँ मैं मॉर्निंग में उठने के बाद में मेरे स्किन पे क्या अप्लाई करती हूँ। देखिए, जैसे ही मैं मॉर्निंग में उठती हूँ उसके बाद में ठंडे पानी से, जो भी नॉर्मल वाटर होता है, उससे मैं अपना फेस वॉश करती हूँ। वॉश करने के बाद में मैं उसे अच्छे से रब करती हूँ कॉटन टॉवल की हेल्प से। अब बहुत लोग बोलते हैं अपने चेहरे को हमें रगड़ना नहीं चाहिए। इसका सच क्या है, आयुर्वेद कहता है अगर आप अपनी स्किन को घिस घिस कर साफ करते हैं तो आपकी स्किन जो है वो एक बहुत ही अच्छी सी चमक उसमें आने लगेगी। अब घिसने का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा जोर से घिसना है। स्किन का जो एरिया है, फेस जो है आपका डेलिकेट स्किन है, आप वहां पर क्या कर सकते हैं, कॉटन टॉवल लें पतला और उससे अपने स्किन को सर्कुलर मोशन में घिसें। आपको ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में नहीं घिसना है। आपको जब भी घिसना है, अपने फेस को रब करना है, तो आपको हमेशा अपना जो मोशन है वो आप यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। इससे आपकी जो स्किन है वो शाइनी बनती रहेगी धीरे धीरे। आपको कोई अलग से स्क्रबिंग प्रोडक्ट्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या बहुत महंगे प्रोडक्ट्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेरा एक डेली के स्किन केयर रूटीन आप कह सकते हैं। ये चीज़ मैं हमेशा करती हूँ। और आपको अगर लगता है आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डस्ट लग रही है, आपके स्किन में आपको बहुत ज़्यादा लगता है गंदी है आपकी स्किन मेकअप करने की वजह से, कुछ भी ऐसी चीज़, आप पॉल्यूशन में बहुत जाते हैं, उस समय आप क्या कर सकते हैं, अपने फेस को अच्छे से क्लीन करने के लिए कोई भी तरीके का फेस पैक लगा सकते हैं। फेस पैक से रिलेटेड वीडियोज़ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को घर में होममेड फेस पैक लगाने से अगर कुछ टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग है तो आप फेस वॉश ले सकते हैं। नेचुरल में जितने भी फेस वॉश आते हैं आप उन्हें ले सकते हैं। इस तरीके के फेस वॉश जो होते हैं वो आपके स्किन को ज़्यादा हार्म नहीं करते हैं, नेचुरल होंगे तो आपकी स्किन के लिए अच्छे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में फेस वॉश यूज़ करना आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं है। किसी भी तरीके का, चाहे वो ऑयल वाला फेस वॉश है, नेचुरल है, किसी भी तरीके का फेस वॉश है जो कि मार्केट में मिल रहा है, वो ज़्यादा यूज़ करने से आपकी स्किन का जो नेचुरल ऑयल है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं निकलने लगता है। आपको ड्राई होने की शिकायत हो सकती है अपने स्किन में। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में फेस वॉश ना लें, जितना हो सके नेचुरल चीज़ों से अपना स्किन साफ करने की कोशिश करें। अब उसके बाद में जैसे ही फेस वॉश कर लिया, स्किन अच्छे से साफ कर ली, आपको क्या करना है, फ्रेश एलोवेरा जेल जो होता है वो अपने स्किन पे लगाना है। उससे अच्छा आज तक कोई भी जेल या क्रीम नहीं है। अगर आप लोग ये कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात
बात है। नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या करना है, जो मार्केट में नेचुरल एलोवेरा जेल आपको अवेलेबल होते हैं वो चीज़ आप अपने स्किन पे लगा सकते हैं। यह आपकी स्किन पे, जब आपकी स्किन आप वॉश करते हैं फिर अच्छे से क्लीन करते हैं, जैसे ही आप एलोवेरा जेल लगाते हैं आप देखेंगे बहुत ही अच्छी सी शाइन आपके फेस पे आपको देखने को मिलती है। तो ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, डेली करती हूँ। ये मेरी स्किन को अच्छे से क्लीन करने में, शाइनी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अब ये तो मेरा स्किन केयर रूटीन हो गया। अब कई लोग बोलेंगे कि इसको वॉश भी करना है क्या लगाने के बाद, तो मेरे केस में मैं इसे वॉश नहीं करती हूँ। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा चिपचिपा लग रहा है तो आप इसे वॉश कर सकते हैं, लेकिन जो मार्केट वाले एलोवेरा जेल होते हैं उसे आपको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो क्रीम के फॉर्म में होते हैं तो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएंगे अच्छे से। आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कोई भी तरीके का पानी उसके ऊपर, तो आप उसे बेझिझक लगा सकते हैं। दूसरा सवाल आता है, बहुत लोग क्या करते हैं अपना स्किन केयर रूटीन जब भी शो करते हैं किसी के साथ में, तो वो बोलते हैं मैं पहले फेस वॉश करती हूँ, फिर टोनर लगाती हूँ, फिर ये करती हूँ, क्रीम लगाती हूँ, फिर जेल, फिर सनस्क्रीन उसके ऊपर। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स एक ही बार में आप अपने फेस पर अगर लगाएंगे तो आपके स्किन पे रिएक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। हो सकता है कोई प्रोडक्ट किसी दूसरे प्रोडक्ट से एलर्जी कर जाए, तो उसका जो एलर्जी सिम्टम है आपको अपने फेस पे देखने को मिले, आपको अपने फेस पे दाने देखने को मिल सकते हैं, ब्रेकआउट्स हो सकता है, कोई भी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो सारा रूटीन फॉलो करने से बचें। एक बार में सिर्फ एक ही काम, जो एलोवेरा होता है वो ऑलरेडी टोनर का भी काम करेगा, आपकी स्किन में क्रीम का काम कर रहा है, जेल का काम कर रहा है, आपको सन से भी प्रोटेक्शन देगा। तो ये जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं ना, इसमें सब कुछ होता है, आपको एक्स्ट्रा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ आती है, आप सनस्क्रीन यूज़ क्यों नहीं करते? क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा, अब वैसे ही हम लोग घर में इतना ज़्यादा रहते हैं कि सन से हमें जो रेज़ मिलनी चाहिए जिससे हमें विटामिन डी मिलता है वो हमारे बॉडी को प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है। अगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में सनस्क्रीन यूज़ करेंगे और फिर बाहर जाएंगे, तो जितनी देर हम बाहर जाने की सोचते हैं और सोचते हैं थोड़ा बहुत हम लोग विटामिन डी कमा कर आने वाले हैं, वो हमें कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे स्किन पर तो उसे हमने एब्जॉर्ब होने ही नहीं दिया। तो आप लोगों को बचना चाहिए बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन के यूज़ करने से। और फिर जैसे ही हम लोग बाहर से आते हैं उसके बाद में जो केमिकल युक्त साबुन होते हैं उनको लगाकर हमारी स्किन पे जो एब्जॉर्ब हुआ था विटामिन डी उसे भी धो डालते हैं, तो हमारे शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने लगती है। तो आप ट्राई करें जो सोप्स यूज़ कर रहे हैं वो नेचुरल हो। अगर सोप नहीं भी यूज़ करते हैं ना, सिर्फ सोप आपको अपने प्राइवेट पार्ट्स पे, अंडर आर्म्स पे ही यूज़ करना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो फोल्डिंग पार्ट्स है आपके बॉडी के, वहाँ पर ही आप सोप यूज़ करें, जहाँ पर आपको लगता है स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा आपको बॉडी पे सोप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी बॉडी को सिंपल टॉवल से रगड़ के अगर वॉश करेंगे तो आप देखेंगे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सुंदर चमकदार बनने लग गई है। अब दूसरी चीज़ आती है कि अगर सनस्क्रीन, हम लोगों को बहुत ज़्यादा धूप में रहना होता है। अब जैसे मैं भी बाहर गई थी घूमने के लिए, ऋषिकेश वगैरह, तो मुझे भी थोड़ी सी टैनिंग हुई थी आने के बाद में। तो उस केस में क्या करें, कभी कभी अगर आप लोगों को यूज़ करनी है सनस्क्रीन, तो आप ऐसी कंपनीज जो होती हैं जैसे कि मामाअर्थ हो गया, इस तरीके की जितनी भी कंपनीज होती हैं हर्बल नेचुरल तरीके की सनस्क्रीन बनाती हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। ऑफिस जा रहे हैं तो आप अपनी सिर्फ फेस को कवर करिएगा, उससे अपने हाथों पे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हाथों पे आप ग्लव्स पहन सकते हैं। बहुत ज़्यादा अमाउंट यूज़ करने से बचें। मैंने आप लोगों को मेरा स्किन केयर का एक्सटर्नल रूटीन तो बता दिया, अब मैं आपको बताती हूँ इंटरनल रूटीन में मैं क्या करती हूँ। मॉर्निंग के टाइम पर मैं जैसे ही मॉर्निंग में उठती हूँ उसके बाद में कोई पानी वगैरह कुछ भी नहीं पीती हूँ। मैं मॉर्निंग में उठने के बाद जैसे ही सनलाइट आती है, सूर्य प्रकट होते हैं, उसके बाद में मैं क्या करती हूँ, पंचामृत का सेवन करती हूँ। पंचामृत कैसे बनाना है, आपको क्या करना है, 1 चम्मच दही लेना है, 1 चम्मच घी लेना है, 2 चम्मच शहद लेना है, 1 चम्मच आप गंगा जल भी ले सकते हैं या आप खड़ी शक्कर ले सकते हैं, और आपको 4 से 5 चम्मच यहाँ पर दूध लेना है। सभी को मिक्स कर देना है। इसके बाद में आप इसे ले लीजिए। अगर आप डेली पंचामृत का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में जितनी भी तरीके की डेफिशिएंसी थी वो अच्छे से पूर्ण होती है। मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी ज़रूर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी हेल्थ के लिए। अगर आप इसे लेते हैं तो आपके बालों का झड़ना, आपके स्किन पे होने वाली तरीके की प्रॉब्लम्स वो ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि आपके शरीर में एक तरीके का कूलिंग एजेंट है। आपके शरीर में जहाँ भी तरीके का पित्त बढ़ रहा है किसी भी तरीके का, उसे शांत करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आप पंचामृत का सेवन ज़रूर कीजिए, आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है।
पंचामृत का सेवन करने के बाद में बारी आती है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट की। तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में मेरे नट्स भी होते हैं, जिसमें बादाम होता है, 4-5 बादाम मैं लेती हूँ, मुनक्का लेती हूँ, 5-6 मुनक्का होती है। काली मुनक्का गर्मियों में प्रेफर करनी चाहिए, और जो भूरी मुनक्का होती है उसे आप सर्दियों में ले लीजिए, क्योंकि वो थोड़ी गर्म होती है, और काली मुनक्का है वो ठंडी होती है। कभी कभी सप्ताह में एक बार आप अखरोट भी ले सकते हैं, सीड्स आप ले सकते हैं, जो मल्टी सीड्स होते हैं उन्हें थोड़े 1 चम्मच या 1.5 चम्मच आप ले सकते हैं। गर्मियों में थोड़ी मात्रा कम कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा गर्म होता है तो हो सकता है हर किसी को सूट ना करे। ये मेरा ब्रेकफास्ट रहता है, मिनी ब्रेकफास्ट जिसे आप कह सकते हैं मॉर्निंग का। और इसके साथ मैं यूज़ करती हूँ, एक बनाना ज़रूर लेती हूँ, या फिर कोई भी फ्रूट जो होता है वो मॉर्निंग के टाइम पर ध्यान रखें कि आप खट्टे फ्रूट्स ना खाएं। मीठे फ्रूट्स जैसे कि पपाया, बनाना, ये फ्रूट्स आप मॉर्निंग में ले सकते हैं। तो ये तो मेरा एक मिनी ब्रेकफास्ट आप समझ सकते हैं, जो कि मैं मॉर्निंग में प्रेफर करती हूँ। अब बारी आती है कि जो भी आपके घर में कुक होता है, ट्रेडिशनल फूड है, आप वो भरपेट, जब आपको भूख लगती है तब आप उसे भरपेट खा लीजिए। उसके बाद आपको बार बार नहीं खाना है। आपको दिन में सिर्फ 2 ही बार खाना खाना होता है, और अच्छे से आप ट्राई करें आपके खाने में अलग अलग वैरायटी का फूड हो। जैसे कि आप रागी लड्डू ले सकते हैं, ओट्स लड्डू, मीठी चीज़ें भी हो, खट्टी भी हो, हर चीज़ बैलेंस हो। जो षड रसात्मक तरीके का खाना होता है वो आपके खाने में ज़रूर होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपके खाने में होने के बाद में जब आपका पेट भर जाता है तो आप अपने खाने में मिल्क प्रोडक्ट्स ज़रूर रखिए, जैसे कि छाछ हो गई। जैसे अभी वसंत ऋतु है तो छाछ बहुत आपके लिए अच्छी होती है। बहुत ज़्यादा दूध हो गया और दही हो गया, इस समय कफ बढ़ाएगा आपके शरीर में, तो आप छाछ का सेवन ज़्यादा करिए, दही और दूध का सेवन थोड़ा कम कर दीजिए इस मौसम में। तो आपको मिल्क प्रोडक्ट्स, कर्ड हो गया, बटर मिल्क हो गया, फ्रेश निकला हुआ मक्खन हो गया, ये आपके स्किन पे ओज लाने में, तेज लाने में, चमक लाने में, आपके स्किन को ब्राइट बनाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो इन प्रोडक्ट्स का सेवन ज़रूर अपनी डाइट में रखिए। अब बारी आती है नाइट स्किन केयर रूटीन की। मेरा जो नाइट स्किन केयर रूटीन है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैंने आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि मैं ग्लिसरीन, गुलाब जल और नींबू का रस जो होता है सभी को बराबर क्वांटिटी में मिलाकर एक कांच की बोतल में भर के रखती हूँ। अपना फेस वॉश करती हूँ। अगर बहुत गंदा है तो फिर से आप कोई भी तरीके का फेस पैक यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, टाइम कम है तो। उसके बाद अपने फेस पे ये अप्लाई करिए। मॉर्निंग में उठिए, आपके स्किन पे ऑटोमेटिकली ग्लो आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा दाग होने की शिकायत है तो उसे भी कम करेगा, पिंपल्स होने की प्रॉब्लम है तो उससे भी ठीक करेगा। लेकिन ये जो स्किन केयर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आपको मैं 100% तक एक गारंटी देती हूँ। अगर आप अपने पेट की अच्छे से सफाई करते हैं तो आपकी स्किन पे आप चाहे कुछ भी मत लगाइए, आपकी स्किन ऑटोमेटिकली चमकदार बनेगी। दोस्तों अगर मेरे स्किन केयर का अगर मैं पिलर बोलूँ, आप लोगों को आधार बोलूँ, तो एक ही चीज़ है। नाइट में मैं क्या करती हूँ, त्रिफला का जो चूर्ण है 1 चम्मच, बहुत बड़ा नहीं, छोटा चम्मच लीजिए, मिल्क के साथ में मैं ज़रूर लेकर सोती हूँ और 40 दिन तक इस रेमेडी को करती हूँ। फिर 20 दिन का गैप दे देती हूँ, फिर से दोबारा इस चीज़ को करती हूँ। कई बार त्रिफला लेती हूँ, कई बार महाघृतम लेती हूँ, त्रिफला महाघृतम भी आता है, वो चीज़ लेती हूँ। ये क्या करता है, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा, स्किन को साफ करता है, आपके बालों की टूटने की प्रॉब्लम ठीक करता है, क्योंकि ये आपके पेट को पूरी तरीके से साफ करता है। तो एक तरीके से आपके स्किन में जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही है वो सब आपके पेट से जन्म लेती है। तो आपके पेट अगर साफ होगा तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली चमकदार बनेगी, सुंदर बनेगी, आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास एक कमेंट आया था, वहां पर लिखा था आप गोरी त्वचा को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। तो देखिए इंडिया है, इंडिया में अगर आप लोग ज्यादातर लोगों का स्किन टोन देखेंगे तो सांवला होता है या गेहूं रंग होता है। तो अगर आप लोगों का ऐसा स्किन है जिसमें दाग नहीं है, बेदाग है, आपकी स्किन चमकदार है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा क्लियर है, आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा शाइन है, तो इंडिया में उस स्किन को गोरी बोला जाता है। मैं अपने देसी भाषा में, देसी शब्दों में उस स्किन को गोरी त्वचा का नाम दे सकती हूँ। तो आप ये ना समझे कि आपकी स्किन का रंग बहुत ज़्यादा फेयर है वही स्किन बहुत सुंदर दिखती है। हर त्वचा, हर प्रकृति अलग अलग होने के वजह से उसका स्किन टाइप बनता है। ये चीज़ मैं आप लोगों को खुद बताती हूँ और मैं ये चीज़ ऐसे कह सकती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ गोरी त्वचा अच्छी है। तो आप ट्राई करें, आपकी स्किन पे कोई तरीके का दाग ना हो, अगर है तो आप उसे
उसे नेचुरल रेमेडीज़ के साथ में ठीक कर सकते हैं। तो यही मेरी कोशिश रहती है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में पैसा वेस्ट ना करके इन चीज़ों का सेवन करें। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे।